रूस ने बना ली कोरोना की वैक्सीन। रूस की पहली सफलता, पुतिन ने किया ऐलान, सभी परीक्षणों पर खरा उतरा टीका। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया को जिस चीज़ का इंतज़ार था वह चीज़ मिल गई है। रूस ने कोरोना वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इस देश में विकसित कोरोना वैक्सीन का पंजीकरण कर लिया गया है और एक टीका उनकी बेटी को भी लगाया जा चुका है। इसके साथ ही रूस कोरोना टीके का पंजीकरण करने वाला पहला देश बन गया है। हालांकि आम लोगों के लिए यह वैक्सीन अगले साल 1 जनवरी से उपलब्ध होगी। पुतिन ने मंगलवार को एक सरकारी बैठक में कहा, टीका परीक्षण में खरा उतरा है और कोरोना वायरस के खिलाफ मानव रोग की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सफल रहा है। कहा है कि दुनिया के लिए महत्वपूर्ण टीके का बड़े पैमाने पर जल्द ही उत्पादन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी 2 बेटियों में से एक को यह टीका लगाया गया है। पहली खुराक के बाद उसे हल्का बुखार हुआ था, दूसरी खुराक के बाद भी हल्का बुखार हुआ और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया। वह एंटीबॉडी भी बढ़ गई। बता दें कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार आने का मतलब है टीका काम कर रहा है। कोरोना वैक्सीन रूस के रक्षा मंत्री और गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर यह टीका विकसित किया है। इस वैक्सीन में 2 इंजेक्शन हैं, एक तरल और एक घुलनशील पाउडर के रूप में। दवाओं के पंजीकरण करने वाली सरकारी विभाग की वेबसाइट पर यह बताया गया है कि आम लोगों के लिए यह वैक्सीन अगले साल 1 जनवरी से उपलब्ध होगी। तब रूस इस पर बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू करेगा। स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों को पहले लगाया जाएगा। रूस के इस स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने कहा है कि टीका सबसे पहले चिकित्सा कर्मियों, शिक्षकों और जोखिम की जद वाले समूह से जुड़े हुए लोगों को लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसका सीधा उत्पादन देश में 2 जगहों पर किया जाएगा। अमेरिका समेत दुनिया भर अनेक विज्ञानी रूस के इस कदम को सुरक्षा के लिहाज से संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं और तीसरे चरण के परीक्षण से पहले टीके का पंजीकरण करने निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रांसनेशनल साइंस पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्ष पिछले अध्ययनों के विपरीत है। इसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस स्वाद की क्षमता पर सीधे असर डालता है। दरअसल बड़ी संख्या में कोरोना रोगियों के गंध या स्वाद नहीं आने की शिकायत की थी। इसके बाद शोधकर्ताओं ने कोरोना के लक्षणों की सूची में जोड़ दिया था। हालांकि हालिया शोध में पता चलता है कि 20 से 25% मरीज स्वाद नहीं आने की शिकायत करते हैं। अमेरिका के जॉर्जिया बीबी की एसोसिएट प्रोफेसर होंगजियांग लियू ने कहा है कि अधिक चिंताजनक बात यह है कि मरीजों को वायरस के संपर्क में आने के कुछ समय बाद ही स्वाद नहीं आने का पता चलता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिस पर हमें सावधानीपूर्वक नज़र रखने की ज़रूरत है। चूहों पर किया गया अध्ययन यह भी बताता है कि कोशिकाएं कोरोना संक्रमण की चपेट में नहीं आती हैं, क्योंकि उनमें एक अधिकांश में ACE2 नहीं होता है। ACE2 एक तरह का रिसेप्टर है जो वायरस को शरीर के अंदर घुसने में मदद प्रदान करता है। यह अपने तरीके का पहला अध्ययन है जिसमें कोरोना वायरस और स्वाद कोशिकाओं के संबंधों को बताया गया है। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने चूहों की ओरल कोशिकाओं के आंकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि कोशिकाओं में तो ACE2 था, लेकिन स्वाद कोशिकाओं में इसकी मौजूदगी बिल्कुल नहीं थी। इसका मतलब है कि वायरस प्रत्यक्ष तौर पर स्वाद कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करता है। धन्यवाद।